नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया माफिया अतीक अहमद अब नैनी सेंट्रल जेल पहुंच चुका है। माफिया अतीक को ला रही पुलिस का काफिला करीब 24 घंटे के समय में प्रयागराज पहुंचा। माफिया अतीक को यूपी पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच 3 राज्यों को पार करके लाया गया। माफिया अतीक गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए यूपी लाया गया। 16 साल पुराने उमेश पाल अपहरण के एक मामले में फैसले को लेकर अन्य आरोपियों के साथ अतीक अहमद को कल प्रयागराज की अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी अतीक अहमद पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस हत्याकांड में माफिया अतीक से पूछताछ पुलिस करेगी। इसे लेकर सीजेएम कोर्ट में प्रयागराज पुलिस ने अर्जी दाखिल की है और रिमांड अतीक अहमद की मांगी है। पूछताछ को लेकर कोर्ट से अनुमति पुलिस ने मांगी है। पुलिस की अर्जी में अतीक के खिलाफ अहम सबूत हैं। बता दें कि इस हत्याकांड में अतीक के परिवार को आरोपी बनाया गया। यूपी पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम भी रखा। उसके छोटे बेटे पर जो असद है उस पर भी इनाम रखा गया। दोनों ही फरार हैं। पुलिस ने हाल ही में शाइस्ता का बिना बुर्के वाला एक फोटो भी जारी किया है। वहीं अतीक अहमद को नैनी जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया, जो सीसीटीवी कैमरों से लैस है। जो बैरक है, बैरक के बाहर सुरक्षा कर्मियों का भी भारी घेरा है। वहीं अतीक के भाई अशरफ को भी दूसरी बैरक में रखा गया। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं जेल प्रशासन भी बैरक की मॉनिटरिंग कर रहा है। अतीक अशरफ के बैरक की 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अलावा कारागार मुख्यालय में लाइव फीड वीडियो वॉल पर रहेगी। इसे लेकर डीजी कारागार की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खैर, अब उमेश पाल अपहरण मामले में फैसला भी आना है और अतीक और अशरफ को इस मामले में सजा भी सुनाई जा सकती है। हालांकि यूपी पुलिस की कोशिश है कि वापस साबरमती जेल अतीक को ना भेजा जाए, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस पूछताछ करेगी। अब ऐसे में सजा जेल और जेल में कैसी जिंदगी होगी और जेल में किस तरह का सुरक्षा चक्र है। नैनी जेल की, नैनी सेंट्रल जेल की, जो कि हाईटेक जेल मानी जाती है, जहां पर अभी अतीक अहमद है, और सजा अगर उस मामले में सुनाई जाती है अपहरण के मामले में, तो फिर क्या नैनी जेल में रखा जाएगा, ये भी चर्चा चल रही है। नैनी जेल में किस तरह का सुरक्षा चक्र है, खुकार अपराधियों पर किस तरह से निगरानी रखी जाती है और किस तरह की नियम, कायदे, कानून जो सक्षम कैदी होते हैं उनकी होती है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डीके वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, पूर्व जेल अधीक्षक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी 9 डिजिटल पर। सर, नैनी सेंट्रल जेल को लेकर आज हम आपसे कुछ जानकारी और बातें जो हैं वो जानना चाहेंगे। जो चीज़ें शेयर की जा सकती है पब्लिक डोमेन में, मैं चाहूँगा वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। नैनी सेंट्रल जेल हाईटेक जेल है और जैसा कि कहा जा रहा है अब रखा गया है, तो वहाँ पर बैरक्स जो हैं उन पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बाहर जो बड़ा घेरा है सुरक्षा बलों का, उनको भी बॉडी कैम्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा किस तरह का सुरक्षा चक्र होता है सर नैनी सेंट्रल जेल में? देखिए, इस जेलों का सुरक्षा तक लगभग सभी का एक ही समान होता है, लेकिन जो हाई सिक्योरिटी बैरिक होती है उसकी सुरक्षा तो विशेष होती है जी। सामान्य रूप से गेट, पहला एक गेट होता है, उसके अंदर आदमी आता है, उसकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद फिर वो सेकंड गेट से क्रॉस करता है, वो जहां उसको ले जाना होता है उस बैरिक निश्चित कर दी जाती है। नए आदमी की एक जगह की जाती है और पुरानी आदमी फिर उसको वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग उसमें बैरिकों में। ये तो सामान्य बात हो गई, लेकिन जो हाई सिक्योरिटी बैरिक है वो एक अलग से हाता, करीब 20-22 फीट दीवार का एक अलग हाता होता है जी। उसमें एक गेट होता है, उसके अंदर फिर एंट्री की जाती है। उसके बाद फिर हाई सिक्योरिटी बैरिक बनती है। वो उसमें किसी में 10, किसी में 11, किसी में मतलब कुछ इसी तरह का सिस्टम होता है, कितनी बड़ी बना रहे हैं। उसमें फिर एक छोटा सा कमरा होता है, वो मुझे लग रहा है करीब 6 बाई 5 का 7 का ऐसे कुछ होगा। तो लेकिन उसके अंदर पहुंचने में पहले तो मेन गेट से आप जो हाथा का मेन गेट है उससे क्रॉस कीजिए, वहां सिक्योरिटी में रहती है, वो बंद रहता है। उसके बाद फिर वो अंडाकार एक बनता, अंडाकार रूप में बनता है, तो ताकि एक दूसरे को दिखता रहे आमने सामने से। और उसके अंदर सिपाही रहता है, एक सिपाही उसके अंदर और रहता है बीच में जी। तो वहां सिक्योरिटी 3 तरह की होती है। 3 मतलब उसी के अंदर 3 सिक्योरिटियां होती है। वो बैरिक बंद होती है। किसी को अगर किसी को निकालना है तो फिर एक को निकाला जाता है,
फिर एक को अंदर कर दिया जाता है। ऊपर उसका जो आसमान होता है उसमें भी बड़ी बड़ी छड़ें पड़ी होती हैं, पटरियां पड़ी होता है कि ऊपर से भी कोई कुछ न फेंक दे या कोई आ जाए। तो इस तरह से हाई सिक्योरिटी बैरियर तो फुल प्रूफ होती है। जी कोई भी जाएगा वहां पर उसकी तलाशी ली जाएगी। पहले तलाशी ली जाएगी तो गेट पे तलाशी ले ली जाती है, गेट पे तलाशी आती है, उसके अंदर सर्किल में जाकर तलाशी ली जाएगी। फिर उसके बाद फिर अंदर जब वहां जाएगा तो फिर वहां तलाशी ली जाएगी हाई सिक्योरिटी बैरिक में, तब उसको बैरिक के अंदर किया जाता है। उसी बैरिक में एक छोटी सी लैट्रिन होती है, उसको अगर वो जाएगा तो उसी के अंदर जाएगा, छोटा सा, उसी कमरे में छोटा सा कमरा होता है। मुझे लग रहा है शायद 6x5 का होगा, इसी बात जी इतने बड़ा होता है। लेकिन उसके अंदर जो भी आप कर रहे हैं वो सब दिखेगा बाहर से, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती। उसके अंदर सिपाही घूमता रहता है, उसी के तो वो सिपाही जब घूमता है सब कुछ देखता रहता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हाई सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, वहां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जी मुझे तो नहीं लग रहा कोई समस्या होगी हाई सिक्योरिटी में। बिल्कुल सर। तो ये तो हुई सुरक्षा चक्री बात। जी अब आइए सश्रम कैदियों के बारे में। सश्रम कैदी का जो मुख्य होता है, जब किसी व्यक्ति को सजा पड़ जाती है तो कैदी कहलाता है। अगर वो सजा नहीं पड़ी तो हवालाती कहलाएगा, अंडर ट्रायल, उसको उस भाषा में अंडर ट्रायल कहते हैं जी और वैसे हवालाती कहते हैं। अच्छा, नैनी जेल में दोनों ही व्यवस्थाएं हैं। एक पहले वैसे नैनी जेल एक ऐसी जेल है जहां कैदी और हवालाती दोनों रहते हैं। अन्य सेंट्रल जेलों में कैदी नहीं रहते, वो हवालाती नहीं रहते, कैदी ही रहते हैं। और या एडमिनिस्ट्रेटिव कैदी कहीं से आगे, हवालाती आगे को लग जाओ तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो कोई कहीं से ट्रांसफर होता रहता है। जी तो सामान्य रूप से जो कैदी हो जाता है तो उसको भी सजा पड़ जा गई तो फिर वो कन्विक्ट हो गया, और जब कन्विक्ट हो जाता है तो फिर उसको काम पर लिया जाता है। अब उसके होता है कि अगर वो अच्छा काम कर रहा, वो मतलब उसका आचरण अच्छा है जी तो 3 दिन उस छूट मिलती है उसको अच्छे आचरण की, और 3 दिन उसको काम करने की छूट मिलती है। तो अगर किसी को 1 महीने की सजा है, वो 3 महीने की सजा है, तो उसको 1 महीने का 6 दिन मिलेगा, क्योंकि जिस महीने उसको सजा पड़ी उस महीने का दिन नहीं, छूट नहीं मिलती है, और जिस महीने जाता है उसकी छूट नहीं मिलती है। जी मतलब जब भी वो आएगा तो उसकी कोई छूट नहीं मिलेगी, और जब जाएगा तो उस महीने कोई छूट नहीं मिलेगी। बीच में उसको जी अलग अलग उसका प्रोसेस है। पहले वो CNW बनेगा, फिर उसके बाद CO बनेगा। लेकिन जैसे सेकंड जैसे बात जहां अतीक की आ रही है, इसके पास बहुत केसेस हैं, तो सजा भले पड़ जाए, लेकिन चूंकि सेकंड केस उसके ऊपर हैं जी तो उसको इससे कोई वो नहीं लिया जाएगा। और फिर खुखार बंदी है तो इससे कोई काम, तो मुझे नहीं लगा कोई काम लेगा इससे। अब गुड कंडक्ट अगर इसका अच्छा रहेगा तो 2-3 दिन मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। कि सर मैं इसको थोड़ा सा और तफसील से जानना चाहूंगा, जो ये सश्रम कैदी होते हैं जी। तो इनसे किस तरह के काम वहां पर लिए जाते हैं जेल के भीतर, क्या कुछ करवाया जाता है? मुझे लगता है कि अलग अलग जेलों में शायद अलग अलग व्यवस्थाएं हैं इसके लिए, किस तरह का काम होगा। नहीं 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 नहीं, वो व्यवस्था सभी जेलों का सेम है। जी उसमें होता क्या है कि जैसे कैदी है तो जैसे खाना बनाने का काम है जी तो काम 7 दिन होता है, झाड़ू लगाने का काम 7 दिन होता है, कृषि वाला काम भले आप 6 दिन भी कर सकते हैं और 7 दिन भी कर सकते हैं, तो कृषि काम भी रोज ही होता है। जी तो ये उसके आचरण पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस लेवल तक ले जाएं। बाहर खेती बाहर भी होती है और अंदर भी होती है, तो जी अंदर वाले लायक है कि बाहर वाले लायक है, तो ये तो उसके सजा पर डिपेंड करता है, उसके आचरण पर डिपेंड करता है कि हम उसको ये देखें कि वो किस तरह का कार्य कर रहा है, उसका आचरण कैसा है, वो कितना फेथफुल है। ये सब चीज देख कर ही उसको हम जेल से बाहर फेंक के उससे निकालते हैं। जी और बाकी खाना बनाने वाले काम में ज्यादातर लोग खाना बनाने में, सफाई में ज्यादा लगते हैं, यही जो मेन काम। बाकी जैसे कहीं कहीं फैक्ट्रियां हैं तो फैक्ट्री में लगा दिया जाता है, वो आदमी फैक्ट्री में काम करेगा, फैक्ट्री जेल के अंदर ही होती है, जी तो फैक्ट्री में लगा दिया जाता है। अच्छी चीज सिखाई भी जाती है, बहुत चीज सीख लेते हैं बंदी, और अच्छे आचरण होके वो बाहर बाहर भी अच्छे उससे जी निकलते हैं। बिल्कुल लेकिन अब कुछ जैसे आप अतीज की बात कर रहे हैं तो ये इनके बस का तो कुछ नहीं है।
ये तो ये इनमें सुधार की तो मुझे नहीं लग रहा कभी गुंजाइश होनी चाहिए, जी। क्योंकि अभी इनके भाई जब भी आज मैंने से टीवी में सुना है कि 100 से ऊपर केस उनके ऊपर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 100 से तो ऊपर। 100 से जी ऊपर केस है तो आदमी कहाँ सुधरेगा, सुधर ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल सर, तो लेकिन मैं मुझे नहीं जानना लग रहा चाहूंगा है जैसे कि जैसे कि जेलों में जब इस तरह से काम कराया जाता है, जो सश्रम कैदियों के लिए जिस तरह का एक सिस्टम बना है, इसमें कुछ चीज़ें इस तरह की भी होती हैं, कुछ चीज़ें जो हम पढ़ते लिखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि कुछ काम कराया जाता है, उसके बाद अगर आचरण जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, कुछ पीली वर्दी एक वक्त के बाद दी जाती है कैदियों को। ये थोड़ा सिस्टम समझाइएगा सर। हाँ हाँ, ये बताता हूँ। जी देखिए ऐसा है कि सामान्य पहले तो जैसे मान लो किसी के 8 साल सजा पड़ी जी तो वो सामान्य कैदी होगा, उसको 6 दिन छूट मिलेगी। लेकिन अगर वो 1/8 सजा काट लेता है बढ़िया आचरण के साथ तो जी। फिर उसको CNW बना दिया जाता है। CMW। जी CNW, कन्विक्ट नाइट वॉचमैन। जी तो ये इसका मुख्य कारण होता है कि वो काम भी करता है और रात में 4 घंटे पहरा भी देता है। जी अपनी बैरिक में इनको पहरा भी दिलाया जाता है, जी कि पहरा देते हैं। अब जब 1/8 सजा काट लिया तो फिर CNW बन गया। तो अब CNW का आचरण कितना बढ़िया हुआ उस आधार पे, अब जब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है जो आप पीली वर्दी बात करते हैं वो CNW होता है। जी जिसे अभी कोई भी कपड़ा पहन ले, लेकिन जब कैदी हो जाएगा तो उसको पहनना पड़ेगा सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा ही उसको मिलेगा। जी वो कैदी वाले कपड़े मिल जाएंगे, फिर वो कपड़े सब जमा हो जाएंगे। तो अब ये जब एक और फिर CO बनाया जाएगा, इश्यू गुड कंडक्ट। अब CO तो CO बनेगा तो 7 दिन मिलना शुरू हो जाएंगे। ये टर्म क्या इसमें है सर? होता ही जैसा कन्विक्ट नाइट वॉचमैन आपने बताया हाँ CNW के लिए, CO का भी थोड़ा हाँ, फुल इस फॉर्म जो है वो बताइए। CO को फॉर्म होता है कन्विक्ट ऑफिसर। जी जो कितने कैदी होते हैं ये को पहली वर्दी आती है। जी तो इससे मान लो 20 कैदी का काम कराना है तो एक सिपाही दे दिया गया जी और एक कन्विक्ट को, तो उसका एक सहयोगी, मतलब सिपाही का सहयोगी जी कन्विक्टों का ऑफिसर हो गया ये। जी तो इसको भी अच्छा। अब इसमें होता है जैसे अगर जो 6 दिन दिए जाएंगे वो तो सामान्य रूप से लगभग 1272 हो गए। जी अब इसके बाद इसको 1 साल में 15 दिन अगर अच्छा आचरण रहा तो जी 15 दिन और दिए जाएंगे। तो ये 2 साल तक लगातार दिया जाए 15-15 दिन, और तीसरे साल में 60 दिन दिया जाएगा। जी ये एक्स्ट्रा दिया जाए उस 6 दिन के अतिरिक्त। तो लगभग 160-62 दिन के आसपास उनको सामान्य रूप से मिलते हैं। जी कमाई को लेकिन लेकर अगर सर जो इसको काम कराया जाता है, इसको लेकर भी थोड़ा बताइए। किस तरह से अगर कोई सश्रम कैदी है और वो उस तरह से काम कर रहा है, आचरण भी ठीक है, तो कितनी कमाई जेल में काम के जरिए हो जाती है जो इन कैदियों को फिर दिया जाता है? हाँ, अब जी ये तो इधर तो मुझे याद नहीं है इधर क्या बढ़ गया होगा। जी लेकिन मेरे समय जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो उस समय संभवतः मुझे लग रहा है कि 24 रुपए और 28 रुपए, 32 रुपए। जी अच्छा, इसका ये है कि जो नॉन स्किल्ड है, मतलब ले मैन जैसे हो, उसको 24 रुपए पर डे मिलेगा। जी और जो थोड़ा उससे ज्यादा अच्छा है, काम करना जानता है, या जिसको अर्ध कुशल कह लीजिए उस भाषा में, उसको 28 रुपए मिलता है। और जो कुशल है, जैसे भंडारे में रोटी बनाने वाला या दाल बनाने वाला या सब्जी बनाने वाला, ये कुशल होते हैं, जी इनको 32 रुपए पर डे मिलता था। जी बिल्कुल सर। तो एक और हमने तो चीज, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर, खान पान को लेकर। अब आपने कहा कि देखिए जो सश्रम कैदी हैं वो काम करते हैं, अगर उनका आचरण ठीक रहता है उस तरह से उनको फिर जो चीजें हैं आगे बढ़ती रहती। लेकिन एक सवाल आपने कहा, अतीक अहमद 100 से ज्यादा मामले दर्ज, सब लोग हम जान रहे हैं, अब ऐसे में सुधार की गुंजाइश लगती नहीं है। तो क्या जो कैदी जिनका आचरण ठीक रहता है, वो तमाम चीजें नजर में जब जेल प्रशासन के आती हैं, तो कोई खान पान का भी फर्क आता है क्या? भाई जो खाना दिया जा रहा है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, एक दुर्दांत और खुकार अपराधी भी है, कैदी भी है, जिसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है कि या फिर सभी के लिए समान? नहीं, खाना तो सभी समान एक ही जगह बनता है। जी लेकिन अब जैसे जो खाना बनाता है जी तो वो अब खुद बना रहा तो ताजा खा लेगा, अपना जी बना अपना वही खा लिया। और जैसे जेल में बच्चों की 9 बजे अदालत जाना शुरू हो जाती है, 11 बजे खाना मिलना चाहिए। जी और मान लो 3,000 आदमी है तो खाना जो 7 बजे रोटियां सिकना शुरू होंगी और 11 बजे बटेगी, जी वो रखी रहेंगी।
तो वो रोटियों में तो फर्क आ ही जाएगा। जी रही दाल चावल सब्जी बात, वो तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो बांटने वाला होता है उसके हाथ में कुछ कलाकारी करते हैं ये। जी बांटने को कभी नीचे से दे दिया, कभी हल्का ऊपर से दे दिया, जी। तो ये 19-20 ये अपना करते रहते हैं। लेकिन खाना सब सामान्य के रहेगा, कोई खाना जी आमंत्रण नहीं होता। बिल्कुल सर, मिलाई को लेकर, क्योंकि परिजन सब कैदियों के मिलने भी आते हैं, उनको हाँ लेकर किस तरह की एक स्ट्रक्चर होता है, खास करके नैनी सेंट्रल जेल में जो कि हाईटेक कही जाती है, और दूसरा जब अतीक जैसा कोई खुखार अपराधी हो और कोई परिजन मिलने के लिए आता है, उसके लिए एप्लीकेशन या जो भी व्यवस्था है वहाँ पर वो देता है, तो क्या दोनों व्यवस्थाओं में फ़र्क है? और फिर अतीक अहमद जैसे क्रिमिनल्स को किस तरह से इस मामले में डील किया जाता है? देखिए, पहले तो सीधी सी एक बात थी कि 1 to 1 बोला, आप एक तरफ कैदी बैठा दिए जाते थे, हवालाती जितने होते हैं, दूसरे तरफ पब्लिक आ जाती थी, बैठ देती थी। जी लेकिन अब चूंकि इधर जेलों में सिस्टम बदला गया है और एक मुलाकात घर बनाया गया, इसमें कि एक अंदर से अंदर वाले रहेंगे, बाहर से बाहर वाले जाली से बात होगी। जी तो अब तो ऐसी कोई, हाँ, उनके लिए जरूर एक अलग व्यवस्था बना कर दिया जाएगा। पहले आप 10 मिनट पहले, आधा घंटे पहले बात कर लीजिए, पब्लिक बाद में आएगी। ये मेरा समस्या ऐसा होना चाहिए। जी अच्छा, इनकी मिलाई मिलाई का सिस्टम क्या है कि कैदी की मुलाकात पहले से है, और मुझे लगा सिस्टम अभी वही होना चाहिए जी कि 2 मुलाकातें होती थी। एक मुलाकात होती थी 15 दिन में, और 15 दिन में अगर पत्र लेता था, पहले पत्र चलता था हम लोग समय में, जी तो अगर पत्र लिख देगा तो एक मुलाकात, एक पत्र। अब चूंकि पत्र कोई लेता नहीं, तो उसकी जगह 2 मुलाकात कर दी गई। महीने में 2 मुलाकात कैदी की होंगी। बाहर से कोई 3 आदमी आएंगे, जिसको वो चाहेगा वो अंदर जाएंगे, नहीं चाहेगा तो अंदर नहीं जाएंगे। जी बंदी अगर वो उससे मिलना चाहता है तो पर्ची उसको भेजी जाती है। वो पर्ची में देखे कि भाई ये आदमी मिलने आ रहे हैं। मान लिया 7 आदमी आ गए, 8 आदमी आ गए, पर्ची में नाम 3 पर्ची लिख के गई। जी। अब उसमें जो जिसको टिक करेगा कि हमें ये 3 से मिलना है, तो वो 3 ही मिलेंगे, 3 से ऊपर नहीं मिलेंगे। लेकिन अतीक जैसे अपराधियों को भी, जिसके ऊपर इतने हाँ, बड़े स्तर पर निगरानी रखी जा रही है, क्या उनको भी इतनी छूट, जो आम हवालाती हैं या फिर अच्छे आचरण वाले कैदी हैं, क्या उनके जितनी छूट इस मामले में उनको भी दी जाती है क्या सर? नहीं नहीं, वो ये देखिए, ये तो चूंकि नियम है, तो नियम में तो सबको एक ही तरह दिया जाएगा। अब ये है कि वॉच रखने की बात तो होनी होनी, इनके उनको जैसे कि सबको एक साथ 50 आदमी खड़े कर दिए गए, स्टाफ 50, तो वहां ये ऐसा नहीं होना चाहिए मेरी समझ से। जी वो ऐसा नहीं करेंगे। इनको 5-10 मिनट पहले, आधा घंटे पहले मिलवा देंगे। जी। निगरानी आप या कह रहे हैं, निगरानी जो है वो थोड़ी कड़ी रहती है ऐसे हाँ, ज्यादा रहेगी, जी रहेगी नहीं, बहुत तगड़ी रहेगी, जी। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एक और आखिरी सवाल है सर मेरा। जिस तरह से कभी कभी आम कैदी, आम हवालाती जो है, या फिर अंडर ट्रायल जिसे आप कह रहे हैं, वो भी कभी कभी ये मांग रख देते हैं कि हमें ये चीज़ें अपने साथ रखने की इजाज़त दे दीजिए। कोई कोई किताब की मांग कर लेता है, कोई कहता है कि कोई कॉपी और पेन मैं अपने साथ रख लूँ, किस तरह की मांग होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें कैदी जो है अपने पास रख लेता है, और फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसमें कि अतीक अहमद जैसे खुखार अपराधी के लिए उसमें कितनी छूट और कितनी रियायत है? देखिए, मुझे लग रहा है कि कॉपी किताब रखने का कोई भी अगर कहे तो उसको दे देना चाहिए। जी वो मुझे उसका कोई वो ऐसी चीज नहीं है। लेकिन अगर पेन की मांग करता है तो पेन उसका नहीं चाहिए मिलेगा, फिर वो जेल का ही मिलेगा। पेन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, जैसा मुझे लगता है कि आजकल के जो टेक्निक चल रही है उसमें पेन में तो गड़बड़ी हो सकती है। जी तो अच्छा, कॉपी किताब जो जाएगी वो उसकी नहीं जानी चाहिए। मेरठ जेल में एक किताब आई थी, उसी के अंदर उन्होंने जिल्द में वो वाली भेज दी थी। तो ये तो कभी कभी ऐसा इस तरह काम करते हैं, तो उस पर जरा निगाह रखनी पड़ेगी। अपनी किताब लेके उनको दे दीजिए, जी अपना वो दे दीजिए, जो पाठ करें, पढ़ें, या कुछ पढ़ना चाहें कोई जी किताब, तो आप जेल में बहुत से लाइब्रेरी होती है, जी आप किताबों को दे सकते हो, उसमें कोई संभव कोई वगैरह दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी। एक आखिरी सवाल सर, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, बड़ी जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है। जैसा कि कई जेलों में हमने देखा, जो अपराधी होते हैं ये पूरा नेक्सस जेल में बैठे बैठे चला लेते हैं। अब अतीक अहमद की जो जिंदगी है आने वाले समय में नैनी सेंट्रल जेल में, और कितनी मुश्किल होने वाली है? देखिए, ये तो हाई सिक्योरिटी बैरिक में हमेशा रहे, जी क्योंकि इनका जो आचरण है और जो इधर जो सरकार भी है जिस तरह से, तो मुझे तो लग रहा है कि इनका जो समय है वो जो अच्छा निकलना था निकल गया। जी तो मुझे इनको अच्छा समय नहीं निकलेगा, तो सजा पड़ के
सजा पड़नी पड़नी है। जी। तो जब सजा पड़ जाएगी तो फिर वो आदमी को सजा पर आदमी काफी डिमोरलाइज हो जाता है। चलिए ठीक है सर, सजा पड़ने के बाद आदमी डिमोरलाइज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और टीवी9 डिजिटल को आपने समय दिया और ये तमाम जानकारियां जो पब्लिक डोमेन में शेयर की जा सकती वो आपने जेल से संबंधित हमसे साझा की। तो नैनी सेंट्रल जेल हाईटेक जेल है, पूरी कड़ी सुरक्षा निगरानी अतीक अहमद पर रखी जा रही है और आने वाले वक्त में चूंकि अपहरण मामले में सजा भी का ऐलान भी हो सकता है और अब रिमांड की मांग भी यूपी पुलिस ने कर दी है कोर्ट के सामने उमेश पाल हत्याकांड में। तो आगे इस मामले से जुड़ी हर खबर आपको बताते रहेंगे।